अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी बिनिशा और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। अच्छा। अभी हम लोग जब हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में आप लोग बताते हैं कि इस वीडियो पे रिएक्ट करें, इस वीडियो पे रिएक्ट करें, तो हम लोग अभी जस्ट सेट पे बैठ के बातें ही कर रहे थे। लेकिन मैं जिक्र भी करती हूँ तो मेरी हार्ट बीट लिटरली बहुत बढ़ जाती है। और मतलब इस वीडियो का जहन में भी नहीं आ रहा था कि इस पे कोई रिएक्शन दिया जाए या क्या हो। लेकिन पर्सनली क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो एक लड़की होने के नाते और जो आगे जिस वीडियो के बारे में बात करूँगी, लिटरली यकीन जाने मतलब मुझे बोलने में भी ना इतनी तकलीफ हो रही है ना कि मेरा ऐसा लग रहा है सांस भी फूल रहा है, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख है। अभी कुछ टाइम पहले कोलकाता की एक लड़की डॉक्टर मोमिता का हम लोगों ने वीडियो देखा, जो कि वीडियो सामने आया। तो उसके जस्टिस के लिए हम लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना विरड हो रहे थे। और मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक मुल्क दूर बैठे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो उसके साथ हुआ, और प्लस ये कि सबसे जो दिल मतलब दहला रहा था ना, वो ये था कि वो खुद एक डॉक्टर थी। डॉक्टर मतलब आप अल्लाह के बाद, आप भगवान के बाद अगर किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो तबीयत खराब या हॉस्पिटल जाकर ना आप एक डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। अब आप ये सोचें, इतनी जाने बचाने वाला एक डॉक्टर, उसके खुद के साथ जब इस तरह का होता है कि मतलब हमारे जहन से ये नाम नहीं निकलता, डॉक्टर मोमिता। तो खैर अभी मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देखना चाह रही थी आप लोगों के साथ मिलके कि कोई हम छोटा सा बयान, लाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का या उनकी मदर का कोई स्टेटमेंट हो, तो मैं उस पे लाजमी आप लोगों के साथ मतलब बैठना चाह रही थी कि हम हंसते हंसाते रहते हैं, लेकिन जब हम खुशी में एक साथ हैं तो मेरा ख्याल है हमें गम में भी एक साथ होना चाहिए। तो आज ये वीडियो हम डॉक्टर मोमिता की देखेंगे, जो कि मेरी आवाज़ से पता बिल्कुल, चल रहा है कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे लिटरली मतलब मेरा इस वीडियो से ना बहुत एक कहते हैं ना मतलब देख कर भी आई डोंट हैव वर्ड अबाउट इट। लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस वीडियो पे करूं रिएक्शन, तो वीडियो प्ले करती हूँ। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। महिला के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी भी पकड़ा गया है। इस बीच जूनियर डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव मिला है। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घुटने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। हालांकि कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक डॉक्टर सुरबनो गोस्वामी ने एक चैनल से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह के निशान मिले हैं, जिस तरह के चोट पाए गए हैं, उससे यह काम किसी एक इंसान का नहीं लगता है। गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी जो मात्रा है वो करीब 151 ग्राम की है। गोस्वामी ने कहा है कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। हालांकि मामले को लेकर
हॉस्पिटल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद प्रशासन ने उन्हें ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। वहीं सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत हम करते हैं। ममता बनर्जी देश की जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाना चाहती है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में हॉस्पिटल प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों को पिटाया जा रहा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ी दर्दनाक वीडियो है। अच्छा, आप ना मतलब जैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। आपको जो सबसे पहला डर होता है ना, वो चोरों से, हथियारों से, डाकुओं से कम और पुलिस से ज़्यादा होता है। आजकल भरोसा हट गया है ना पुलिस। आजकल के दौर में ऐसा होता है। और जब मैं ये वीडियो मतलब हम लोग जब आपस में डिस्कस कर रहे थे अभी सेट पर, तो जब हमें ये सब पता चला, शुरू में कुछ ना कुछ बयान सुनने में आते हैं या वायरल होने के चक्कर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगा के बता रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते जिस पे गुजरी है, जो चले गया वो जा चुका, अब उसके घर वालों ने क्या कुछ बर्दाश्त करना है। उनकी अपनी जवान जहान बेटी चली गई। जिसका अपना जाता है वही समझता है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आप किसी के दुख में, किसी की मैयत पे जाकर ना आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार सब्र करो, मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, आप नहीं समझ सकते। जब तक अल्लाह ना करे वो मैयत या कुछ आपके अपनों, घर, खानदान कहीं हो ना जाना है, वो हादसा आप नहीं समझ सकते। वो दर्द, उस बंदे का दर्द आप नहीं समझ सकते। जैसे कि बताया कि पेरेंट्स को पहले कॉल करके ये कहा कि अब खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, जो भी है। लेकिन जब उनको ये पता चला, उनके ध्यान में तो सिर्फ ये होगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना कि मतलब बेटी मर गई। ये चीज़ें तो बात की बात है कि खुदकुशी कर ली या उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद 3 घंटे उनको ऐसे ही खड़े रखा। उनकी वो बेचैनी जब मैं सोचती हूँ ना कि वो 3 घंटे उनके ऊपर क्या गुजरे होंगे, कि जिस पे गुजरती है वही जानता है कि आपको मतलब मेरे ना रोंगटे लिटरली खड़े हो जाते हैं। और अभी इस वक्त भी मैं बहुत ना मतलब शिवरिंग हो रही हूँ कि सोच के वो 3 घंटे उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरे होंगे कि उनकी बेटी अंदर मरी पड़ी हुई है और बाहर बस उनको ये पता है कि वो मर चुकी है और बेटी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। फिर प्लस ये कि ये बोला जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली है, जबकि एक मेरे ख्याल से एक डॉक्टर मोमिता की जो है कॉल भी सुनाई थी, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी। इसमें वो इतने अच्छे खासे बात कर रही है कि बता रही है अब मैं हाँ आराम करने जा रही हूँ और यूँ। और अपनी इतनी थकावट के बाद जब वो आराम करने गई तो उसे ये नहीं पता था ये मेरा आखिरी आराम है और बस अब मैं हमेशा के लिए आराम ही करूँगी। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया और जिस तरह और आप सबसे पहले तो अपने करीबी बंदे पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ आप काम कर रहे हो या जहाँ पर मतलब आप हो, दूर वाले बाद में अटैक करते हैं, आसपास वाले सबसे पहले आप पे अटैक करते हैं। डॉक्टर मोमिता का जैसे बताया कि वो हॉस्पिटल वाला अमला ही उसमें शामिल है, वही स्टाफ उसके इस केस में शामिल है। अब पता नहीं ड्रंक थे क्या था, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है कि सच्चाई क्या है। वो सोच सोच के मेरा दिल अंदर से ना बस कटे जाता है कि जब मेरी हालत हो रही है तो उनके पेरेंट्स की, उनके अपनों की क्या हालत होगी, कि क्या हुआ होगा। मतलब यहाँ अगर हम बात करें जैसे काफ़ी टाइम पहले का अगर मैं जिक्र करूँ तो मेरे जब फादर की डेथ हुई थी तो वो वक्त अभी तक मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि उनकी हालांकि एक कुदरती मौत थी कि क्या हुआ होगा और अब्बू के साथ क्या हुआ होगा, बस ये सुनने में आया गिरे हुए थे यूँ थे, अब्बू के साथ क्या हुआ होगा। और जब आपको खास तौर से पता हो कि आपकी बेटी के साथ मतलब इतना कुछ हो गया लेकिन आप अभी तक उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप कैसे अंदर कट रहे होंगे कि क्या हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा।
मतलब कौन लोग थे, क्या थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मतलब बोलूं तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस चीज के लिए, और अगर बोलूं तो ऐसा लगता है कि मेरे अल्फाज खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो खैर मुझे और उमर को इजाजत दीजिएगा, नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।